नमस्कार, मैं दिग्विशाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार बेटियों के हित के लिए तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इन सब योजनाओं से अलग हट करके जो आम जनमानस हैं वह भी पीछे नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अलीगढ़ के ऐसे शख्स की जो कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझा और निजात पाने के बाद में उसके मन में एक ऐसी प्रेरणा आई कि जनहित में गरीब दिव्यांग बेटियों के लिए वह कुछ कर सके, और इसी मुहिम को शुरू किया है उन्होंने। और अपने तरफ से वह 2 करोड़ 1 लाख रुपए की धनराशि दिव्यांग बेटियों के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं वह शख्स, इनका नाम है मुन्ना ठाकुर। वह अमरपुर कोंडला के रहने वाले हैं, किसान परिवार से जन्मे हैं और आज वह मेरे साथ हैं। मुन्ना भाई जी, क्या आप शुरुआत करने जा रहे हैं? क्या है ये सब मामला सुनने में आ रहा है? ये आपने जितना सुना है ये बिल्कुल ठीक सुना है। और जैसे आपने बताया कि मुझे कैंसर की बीमारी हुई थी और कैंसर की बीमारी में 5 साल हो गए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ आज की डेट में। भगवान ने आशीर्वाद दिया है और समाज के हमारे जो लोग हैं मुझे जानते थे, उनकी दुआओं का मुझे असर लगता है कि उन्होंने मुझे एक दुआ मांगी भगवान से, और उसी से मैं प्रेरित होकर कि भगवान ने जब मुझे ज़िंदगी दे दी है तो मैं कोई ऐसा काम करूँ जो हमारा, जहाँ लोग परेशान हैं, जहाँ उनको ज़रूरत है मेरी, तो 2 करोड़ 1 लाख रुपए के दान का मैंने मन बनाया। और उन अलीगढ़ की दिव्यांग बेटियां जो कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर उनको ज़रूरत है, उनके लिए मैंने ये घोषणा की है और इसको मैं आगे उस पर लाने के लिए पूरे तन मन धन से प्रयास कर रहा हूँ। किस तरह जो दिव्यांग बेटियां हैं, जो इतनी बड़ी धनराशि जो आप उनको देंगे, तो क्या किस तरह से वितरण किया जाएगा? क्या उनकी आवश्यकता होगी या उस हिसाब से, या क्या है सब? देखिए, एक चीज़ तो मैं ये देना चाहता हूँ कि इस दान का जो उद्देश्य है बेटियों की मदद करना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे समाज के लोग हैं, और मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट वाले लोग हों। एक अपना उनकी भावनाओं को परिवर्तन लाना है उसमें, कि दान की जो एक गति है, भले ही कोई 10,000 करे, 20,000 करे, 50,000 करे, 2 करोड़ करे, और जो ज़्यादा पैसे वाले हैं 10 करोड़ करें, तो ये सामाजिक और ये पुण्य के काम में ये सब शामिल हो। एक तो ये मेरा मैसेज है समाज के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ जो बेटियों को जिस स्तर पर ज़रूरत है, अगर कोई पढ़ना चाहती है तो पढ़ने के लिए है, कोई अगर स्वास्थ्य की उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है मेडिकल, तो उसके लिए जो है, अगर कोई बेटी ऐसी है कि शादी के लिए है और दिव्यांग है और गरीब स्थिति है, तो उसके जो दहेज का सामान है उसके लिए है, या फिर जैसे बहुत से ऐसी बेटियां हैं कि जो आत्मनिर्भर नहीं हैं आज की डेट में, पारिवारिक स्थिति भी ख़राब है, तो उनके लिए उस लेवल की जहां वो जिस स्थिति में रह रही है, हमारी एक टीम है और हम ये डिसाइड करेंगे उसमें कि अपनी बेटी को कोई ऐसा काम डलवाएं जिससे कि वो ज़िंदगी भर उस काम को चलाती रहे और उससे आमदनी होने से अपने जीवन को सही तरह से जी सके। ठाकुर साहब, कैसे आपके मन में ये विचार आया, कैसे यह प्रेरणा मिली कि कुछ मेरे को इतना बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ी धनराशि बेटियों के हित के लिए, उनके अच्छे, उनके लिए भविष्य के लिए मुझे देनी चाहिए? देखिए, भगवान ने जैसा मुझे दिमाग दे दिया है, ये कोई बड़ी धनराशि नहीं है मेरे लिए। इसलिए नहीं है कि मैंने एक अपना कहीं, बहुत पुरानी बात है, जब मैं एक कहीं उसमें सत्संग में बैठा था, तो वहाँ पे एक हमारे एक वक्ता थे, उन्होंने गाया था कि वो जाएगा जब जमी से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा मेरा लिबास होगा। ये जो सबको पता है ये, और उसके बाद में आदमी क्या सोचता है, क्या करता है। अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छे की संख्या कम है और बुरे लोग ज़्यादा हैं। तो ये जो पैसा है, अब न तो मैं साथ लेके जा रहा हूँ जो अभी मैंने आपको बताया है, और न कोई लेके गया है इसको, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुझे पता ही कि पैसे की वैल्यू नहीं है, और पैसा ये समाज को लग रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट है। भले ही मेरे पास इतना पैसा नहीं है, जैसे मेरी बातों से कोई सोचता होगा कि 1000-2000 करोड़ का आदमी हो गया, तो वो इतना मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक संतुष्ट परिवार से हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरे 2 बेटे हैं और वाइफ हैं, इतने खुश हैं जैसे कोई एक फेस्टिवल होता है ना, तो ऐसा माहौल मेरे घर में चल रहा है। सबकी सपोर्ट है, और इस परिवार की सपोर्ट से ही मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया हूँ। और अभी हो सकता है कि मैं इस अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद फिर सामाजिक कार्यों से, ऐसे कार्यों से जुड़ा रहूँ, और बहुत बड़े बड़े काम ये करता रहूँ कि समाज में हमारी जो, ज़रूरी नहीं है दिव्यांग बेटियां हों, और ये भी हो सकता है कि इसके बाद में हमारे जो दिव्यांग हैं, भले ही वो बेटी हो, बेटा हो, या फिर जो बड़े लोग हों जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए मदद करने का कोई मन बनाऊँ, प्रयास करूँ और फिर उसको आगे तक लेके जाऊँ।
तो यह थे मुन्ना ठाकुर, जिनका यह सराहनीय कदम आगे कितना असर देखने को मिलता है ये जल्द ही पता लग जाएगा। 20 तारीख को नज़दीक इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है जिसमें रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम है। तमाम जो ज़रूरतमंद दिव्यांग बेटियां हैं वो उसमें शामिल होंगी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना अपना रजिस्ट्रेशन उसमें कराएंगे। और आगे भी कुछ और अच्छा करने के लिए, समाज हित के लिए, बेटियों के हित के लिए, दिव्यांगों के लिए मुन्ना ठाकुर करने जा रहे हैं। वह भी जल्द ही आपको इस कार्यक्रम में, आगे वाले कार्यक्रम में आपको पता लगेगा। फिलहाल अलीगढ़ खबर के लिए मैं दिग्विशाल, आप देख रहे थे हिंदुस्तान तहलका।